Assalamu alaikum. Welcome to my channel and welcome to another video once again. तो आज की वीडियो में बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आ जाता है यूके में, तो यहाँ पे आने के बाद क्या वो अपनी फ़ीस निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? अच्छा यार, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ों पे। वो चीज़ें सारी मैं एक-एक करके आपके साथ जो है ना वो शेयर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो बात शुरू होती है जो फ़ीस निकालने वाली, कि आप किस तरह के कोर्स में यहाँ पे आ रहे हैं यूके में, ठीक है? आया कि आप यहाँ पे बैचलर डिग्री करने आ रहे हैं या फिर आप जो है ना वो मास्टर डिग्री करने आ रहे हैं। आपको पता है बैचलर डिग्री अगर आप करने आ रहे हैं तो आपको 4 साल जो है ना वो यहाँ पे फ़ीस पे करनी पड़ती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हर साल जो है ना वो फ़ीस पिछले साल से थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर देती है। अगर आप स्पेसिफिकली बात करें मास्टर्स की, तो वो आपको पता है 1 ही साल होता है, या अगर आप सैंडविच में जा रहे हैं तो मेजर जो पोर्शन होता है आपकी फ़ीस का वो आपने पहले ही साल में देना होता है। सैंडविच ईयर की फ़ीस 1000-1500 पाउंड होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, उसका जो है ना वो फ़ीस का क्या प्लान है? फ़ीस के प्लान से मुराद ये है कि आपने अपना इनिशियल डिपॉज़िट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल जहाँ से भी आप आ रहे हो, आपने कितना यूनिवर्सिटी को दिया है। उसके अलावा आप कितनी फ़ीस अपने होम कंट्री से पे करके आ रहे हो, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद पहले मैं थोड़ी-सी इस पे बात करता हूँ, फिर उसके बाद मैं अगली चीज़ पे आता हूँ। अब इनिशियल डिपॉज़िट पे मैं क्या आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपने ऐसी चूज़ की है जहाँ पे 12,000 13,000 पर ईयर फ़ीस है और आप 3000 4000 इनिशियल डिपॉज़िट दे के आते हैं। अगर मैं 3000 से एग्ज़ाम्पल शुरू करता हूँ, लाइक अगर आपकी 12,000 फ़ीस है, आपने 3000 जो है ना वो इनिशियल डिपॉज़िट दिया है, तो पीछे आपके पास 9000 रिमेनिंग फ़ीस रह जाती है, ठीक है? जो आपने यूनिवर्सिटी को पे करनी है। इसी तरह ही आप कैलकुलेट कर लें, आपकी जितनी फ़ीस है, आप इनिशियल डिपॉज़िट और जो है ना वो एक्स्ट्रा फ़ीस अगर को पे करके आ रहे हैं, तो कितनी आ रहे हैं और उसके बाद कितनी फ़ीस रह जाएगी, ठीक है? एक तो ये चीज़ है फ़ीस के हवाले से। और सेकंड चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, वहाँ पे उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये होती हैं कि जैसे ही आप यूके लैंड करेंगे, आपको एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट जो है ना वो अपनी 50% 70% जितनी भी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होती है उतनी फ़ीस आपको क्लियर करनी होती है लाज़मी, ठीक है? और कुछ सिनेरियोज़ में इस तरह होता है कि यूनिवर्सिटीज़ आपको थ्रू आउट द जो आपका कोर्स है, वहाँ पे आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, उन्होंने प्लान बनाया होता है, उसमें आपकी फ़ीस को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मैं पिछली एग्ज़ाम्पल से इसको रिलेट करता हूँ। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जी, अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी की बात करें, मसलन 13,000 फ़ीस है, आपने 3000 जो है इनिशियल डिपॉज़िट दिया, ठीक है? पीछे आपकी तकरीबन 10,000 फ़ीस रह गई है। अगर आपने अपने होम कंट्री से और फ़ीस पे नहीं की, तो अब ये 10,000 पाउंड आपको यूके आके पे करने हैं। अब आगे आके आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ने आपको क्या प्लान दिया। अगर तो यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, जैसे ही आप यूके आने के बाद हमारे पास आएँगे, आपने यूनिवर्सिटी को अपनी 50% फ़ीस क्लियर करनी है, ठीक है? तो 3000 आपने पहले दिया हुआ है, 50% इसमें और मिलाएँ, वो अपनी यूनिवर्सिटी को देना है, वो ऊपर बन जाता है 2000 3000 जितने भी पाउंड बनते हैं। वो भी आपने यूके से अर्न करके तो नहीं दिया, वो आप अपने होम कंट्री से लेके आ रहे हो, ठीक है? अगर यूनिवर्सिटी आपको 1 मंथ का 2 मंथ का टाइम देती है और अगर आप ये सोच के आते हो कि मैं यहाँ पे अर्निंग करने के बाद उस फीस को पे करूँगा, तब सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो आपने अपनी रिमेनिंग फीस पहले कैलकुलेट करनी है कि इनिशियल के बाद, और अगर उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा फीस अपने होम कंट्री से पे करके आ रहे हो, उसके बाद आपकी कितनी फीस रह जाती है और आगे जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वो यूनिवर्सिटी आपसे फीस किस तरह कलेक्ट करती है, उनका क्या इंस्टॉलमेंट प्लान है, कि क्या आपको जाते ही कुछ मेजर पोर्शन फीस का देना पड़ता है, या वो आपको एक्सटेंशन देती है, या आपको अगर मंथली इंस्टॉलमेंट देती है यूनिवर्सिटी, तो उसका क्या प्रोसीजर है, कितनी आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है फीस की। ये तो टोटली बात हो गई इस चीज़ के ऊपर। सेकंड यार, डिपेंड करता है कि यूके आने के बाद हर बंदे के जो हालात हैं वो एक तरह के नहीं रहते, ठीक है? एक तरह के नहीं रहने से मुराद ये है कि अगर मैं एक साल मिसाल देता हूँ कि मैं आज आया हूँ, हो सकता है मेरे यहाँ पे लिंक्स हों, लोगों के साथ राब्ते हों, मुझे कल जॉब मिल जाए, ठीक है? यहाँ पे टैलेंटेड और स्किल ये वो आपकी लक है और कुछ आपकी जो है ना वो डेडिकेशन है कि आप कितना जो है ना वो फास्टली चीज़ों को लेके चलते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बेचारे, लाइक मेरे कुछ कोर्समेट्स हैं,
अनफॉर्चुनेटली उनको एक एक महीना हुआ उनको जॉब नहीं मिली, ठीक है। अब ये इस चीज़ पे बड़ा डिपेंड करता है, अगर आपने अपनी फीस का पोर्शन रखा हुआ है कि जो मैंने यहाँ पे आके कमा के देना है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। इवन अगर आप मेरी बात करें तो मेरा भी यही हिसाब है कि कमा के देने हैं पैसे। तो इस चीज़ पे भी ये बड़ा डिपेंड करता है कि आपको जॉब कब मिल रही है, ठीक है। तो हर बंदे के हालात डिफरेंट हो जाते हैं। अब जिसको जॉब अच्छी मिल गई है, साथ कुछ उसने एक्स्ट्रा भी काम शुरू किए हुए हैं, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, वो अपनी अगर फीस निकाल रहा है, एक बंदे को जॉब ही नहीं मिली, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट सिनेरियो है, आपके लिए डिफरेंट सिनेरियो है। सेकंड चीज़ तो ये हो गई। और थर्ड चीज़, एक ही सिटी में दो तरह के स्टूडेंट आते हैं। लाइक अब बड़े बड़े मशहूर सिटीज़ हैं, मैनचेस्टर, लंदन में कुछ पोस्ट देखता हूँ, वहाँ पे भी लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, रिकमेंड करते हैं, बड़ा सिटी आप आओ, वेज रेट अच्छा, आपको फौरी जॉब मिल जाएगी। तो आपको बताने का मकसद ये है कि हर बंदे के हालात जो है ना वो वेरी करते हैं। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का प्लान ऐसा है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं यूके में, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना वो यहीं पे आके अपनी फीस निकालते हैं और यूनिवर्सिटी को पे कर देते हैं। मास्टर के स्टूडेंट के लिए ईज़ी होता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दफ़ा अपनी फीस पे करनी है एज़ कम्पेयर टू द बैचलर स्टूडेंट, ठीक है। ये 2-3 सिनेरियो हो गए, जॉब का हो गया। और सबसे मेजर चीज़ ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी का फीस प्लान क्या है और आप अपने होम कंट्री से कितना डिपॉज़िट और कितनी एक्स्ट्रा फीस दे के आए हैं और आपकी रिमेनिंग फीस क्या है और आगे यूनिवर्सिटी का इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है, ठीक है। सॉरी। उसके अलावा जो अगली मेन चीज़ आती है, वो आती है कि जी आप जॉब किस तरह की कर रहे हो। अगर हम ओवरऑल यूके में बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम वेज रेट चल रहा है वो है 9.50, अगर आप एनआई पे जॉब करते हो, ठीक है। और इसके अलावा वेज रेट हर जो है ना वो यहाँ पे डिफरेंट वेयर हाउसेज में थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप डिफरेंट जगह पर जाते हो वेयर हाउस के अलावा भी, तो कई जगहों पे वेज रेट ज़्यादा भी है और कई जगहों पे सिर्फ वो मिनिमम वेज रेट पे करते हैं। तो ये आपके वेज रेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपको 10 मिल रहा है, 11 पाउंड पर आवर मिल रहे हैं, 12, 13, 13.5 तक भी कई जगहों पे मैंने सुना है कि वेज रेट जो है ना वो यहाँ पे है। तो आपके वेज रेट पे भी डिपेंड करती है ये चीज़, ठीक हो गया। उसके अलावा आपको आते ही जॉब मिलती है या नहीं मिलती, उस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। अब सिंपल सा यार यहाँ पे रूल है, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है, अगर आपने मेरी जॉब वाली वीडियो देखी आप उसको लाजमी देखें। अगर आप एनआई पे जॉब करते हो, आपको पता है 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट को अलाउ होते हैं। अगर आप सिंपली देखो पर मंथ अगर आपको 80 आवर्स मिलते हैं, तो 80 को अपने वेज रेट के साथ मल्टीप्लाई करो, आपकी मंथली अर्निंग आपके सामने आ जाएगी। तो तकरीबन अगर हम यूके में बात करें तो स्टूडेंट्स की जो मंथली अर्निंग है वो वेरी करती है बिटवीन 800 टू 1000 पाउंड्स, इसके अराउंड, ठीक है। इसमें से आपने अपना अकोमोडेशन का रेंट भी देना है, आपने अपने ट्रैवलिंग कॉस्ट और अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं डेली ग्रोसरी वगैरह वो सब कुछ मैनेज करना है। और 500-600 रुपये में वो मैनेज होता है तो पीछे आप देख लें आपके पास कितने पैसे बचते हैं, ठीक है। उन पैसों को आपने किस तरह सेव करना है और आगे आपने देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो इंस्टॉलमेंट है वो कब पेंडिंग है, कब ड्यू है, ठीक है। और फिर स्टूडेंट 2-2 3-3 जॉब्स भी करते हैं, आपको पता ही है दूसरे तरीके वाली जॉब्स हैं। वो डिपेंड करता है भाई आपकी मेहनत पे। मैंने ये चीज़ पहले बताई है कि आप कितने मेहनती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगली जो चीज़ आती है वो आती है स्टूडेंट को यहाँ पे बेनिफिट होता है जब यहाँ पे फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, ठीक है। तब आप वीक में 40 आवर्स तक जो है ना वो काम कर सकते हैं। तो तब स्टूडेंट अच्छी खासी अर्निंग करते हैं और काफ़ी अच्छे पैसे जो है ना वो सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो उन दिनों में भी मेजर पोर्शन जो है ना वो आप अपनी फीस का इकट्ठा कर लेते हो। तो बात वहीं पे आती है कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, जितनी आप इनपुट दोगे उतना अच्छा आपको जो है ना वो आउटपुट मिल जाएगा। लास्ट में एक मैं और इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ, वो स्टूडेंट्स खासतौर पे जो भाई अपने डिपेंडेंट के साथ आते हैं, जिनको फुल टाइम वर्क होता है, मैंने देखा है कि वो यहाँ पे काफ़ी सुखी रहते हैं क्योंकि उनके डिपेंडेंट को फुल टाइम वर्क होता है। तो अगर मेन स्टूडेंट के आवर्स अगर थोड़े बनते हैं, पैसे थोड़े बनते हैं, तो डिपेंडेंट वो कमी पूरी कर देता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डिपेंडेंट्स को देखा है 4,000 3,500 पाउंड इजीली मंथ का जो है ना वो अर्न कर रहे हैं। और इवन मैंने सिंगल स्टूडेंट्स को भी देखा है 2,000 2,500 पाउंड जो है ना वो यहाँ पे अर्न करते हैं। वो जॉब पे डिपेंड करता है, वही बात आ गई, वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं या कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, किसी के पास भी कर रहे हैं, वो आपकी अपनी मेहनत पे जब आपको पता है कि मैंने फीस निकालनी है, चाहे आप अकेले हैं चाहे आप डिपेंडेंट के साथ हैं,
तो फिर वो आपने करना ही होता है। लेकिन जो डिपेंडेंट के साथ होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होते हैं। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली हर किसी को, मैंने आपको बताया, हालात एक जैसे नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही आप इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना शुरू होते हैं तो आपके लिए जो है ना वो हालात, जिसको कहते हैं ना कि साजगार होना शुरू हो गया। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एंड अब एक छोटी सी समरी बनाऊं तो मैं आपको यही कहूँगा कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि आपकी यूनिवर्सिटी का फीस प्लान क्या है और आप कितनी फीस दे के आ रहे हैं, आपको यहाँ पे जॉब कैसी मिलती है, ठीक है, और आप कितनी मेहनत करते हैं, इन तीनों चीज़ों के बाद अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ पे जो मैंने जो देखा है और लोगों से पूछा है, तो भाई यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना वो अपनी फीस खुद मैनेज कर लेते हैं। सिंपल सा आंसर जो है ना वो वन लाइनर अगर मैं बनाऊं तो वो यही है। इन चीज़ों के बाद आप अपनी फीस जो है ना वो खुद मैनेज कर लेते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं, मेहनत करते हैं, मेरे मुताबिक जो है ना वो आपकी फ़ीस इजीली यहाँ पे निकल जाती है। थोड़े बस ये फ़ीस वाले दिन होते हैं, आपको थोड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है यार, यहाँ पे सबका गुजारा जो है ना वो हो जाता है। तो भाई ये सारी बात थी, मैंने आपको सारी चीज़ें जो है ना वो बताने के बाद आपको मैंने एंड पे कंक्लूजन निकाला है। अब इन चीज़ों को आप अपने हालात से देख लें कि आपने इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो आप खुद ही अपने आप को असेस कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी पेंडिंग फीस इतनी है, यूनिवर्सिटी का इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है, और मैंने आगे जॉब कैसे करनी है, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि आप अपनी फीस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो सारी बात थी इस क्वेश्चन की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस तरह की वीडियोज इंशाल्लाह मैं बनाता रहूँगा, और काफ़ी लेटेस्ट अपडेट आने वाली हैं यूकेवीए के वाले से, उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।